की बात सुनकर अहान गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने दादाजी को नाराज नहीं करना चाहता था। अहान अपनी गर्दन हिलाकर तेजी से बंगलों से बाहर जाने लगता है। ये देख अंश भी उसके पीछे चला जाता है। अंश रहेजा ये भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, अहान का जिगरी दोस्त। ये हमेशा अहान के साथ ही रहता है। उसके अच्छे बुरे सब कामों की खबर अंश को थी। अंश भागते हुए अहान के पीछे चला जाता है। अहान गुस्से में अपनी स्पोर्ट बाइक निकालता है और चेहरे पर मास्क लगाकर तेजी से वहां से जाने लगता है। ये देख अंश जल्दी से उसके पीछे बैठ जाता है। अहान फूल स्पीड में अपनी बाइक चला रहा था, जिसे देख अंश ने उसे कस कर पकड़ रखा था। उसे ऐसे देख अहान ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। अंश की हालत खराब हो गई थी। उसने रोनी शक्ल बनाकर सामने देखा और चिल्लाकर बोला, अहान प्लीज स्पीड कम कर दो, कल तेरी शादी है और मुझे तेरी शादी में नाचना है यार, प्लीज। शादी का नाम सुनते ही अहान का पारा और चढ़ गया। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक क्लब के बाहर आकर रुक गया। जैसे ही बाइक रुक गई, अंश ने चैन की सांस ली और जल्दी से बाइक से उतर गया। अहान ने एक नजर उसे घूर कर देखा और उसे ईवल स्माइल देते हुए बोला, फट्टू कहीं का। अहान की बात सुनकर अंश का मुंह बन गया। उसने खुद से कहा, आज जी भर कर बोल ले, कल से वो बोलेगी और मैं मजे लूंगा, मेरी भाभी जो आएगी। अंश ने भले ही ये बात धीरे से कही थी, पर अहान जिसके कान भेड़िए से भी तेज थे, उसने अंश की बात सुन ली थी। उसने अंश के पीठ पर एक घुस्सा मारा और बोला, ऐसी कोई पैदा नहीं हुई जो अहान मल्होत्रा को टक्कर दे। अंश कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर रह गया। ये तो सच था, इतनी सी उम्र में वो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था, जिसने 2 साल अपनी पढ़ाई छोड़कर उनका बिजनेस संभाला था, जो लगभग बर्बादी पर उतर आया था। एक हादसे से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, जिसमें इस 20-21 साल के लड़के ने वो मुकाम हासिल किया था जो सबके बस की बात नहीं थी। नाइट क्लब। चारों तरफ लाउड म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग बार काउंटर पर खड़े होकर शराब पी रहे थे, तो कई लोग म्यूजिक पर लड़कियों से साथ नाच रहे थे। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। अंश और अहान भी एक कोने में जाकर बैठ गए, जहां हल्का अंधेरा था। बस बीच बीच में स्पॉटलाइट वहां आकर गुजर जा रही थी। ये क्लब बहुत बड़ा था। सब अपने मस्ती में झूम रहे थे। उसी क्लब के एक साइड कोने में 2 लड़कियां बैठी थीं। उसमें से एक लड़की ने अपने पास बैठी लड़की से झल्लाते हुए कहा, यार निधि, तू क्यों यहाँ सेंटी बनी हुई बैठी है? चल ना देख, सब नाच रहे हैं, मुझे भी डांस करना है। निधि ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और बोली, ईशु तू जा, मैं यही बैठी हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसे देखकर फिक्र करते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? निधि ने उसे अपनी पलकें झपकाकर देखा और अपने ठीक होने का इशारा किया। ये देख ईशा ने उसके गाल पर हल्की सी किस की और हंसते हुए डांस फ्लोर पर चली गई। उसकी हरकत देख निधि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोली, पागल लड़की, एक मौका नहीं छोड़ती मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने का। निधि शर्मा, हमारे कहानी की हीरोइन, दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी उसकी हेजल ग्रे आंखें जो उसे और भी खूबसूरत बनाती थीं, लंबे घने ब्राउन बाल जो उसके कमर से नीचे तक लहराते थे, पतले होंठ जो नेचुरल पिंक थे और उसके एक गाल पर पड़ता डिंपल। निधि बैठी हुई सबको देख रही थी। उसके जहन में अपने दादाजी की कही हुई बातें घूम रही थीं, जिसे परेशान होकर वो आज अपने दोस्तों साथ क्लब आई थी। ऐसा बहुत कम ही होता था। जब निधि क्लब आती थी तभी उसके पास उसका दोस्त आया जो हल्के नशे में था। उसने निधि को एक ग्लास पकड़ाते हुए कहा, ले, इससे पी ले, तेरी सारी परेशानी दूर होगी। निधि ने उसे देखते हुए कहा, रोहन, ये शराब है ना? और तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं पीती। रोहन ने उसके मुंह पर ग्लास लगाते हुए कहा, नहीं ये शराब नहीं है, तू बस पी ले। रोहन निधि को वो जूस पिलाता है जो फ्रूट वाइन थी। निधि अपना बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। उसकी प्यारी सी शक्ल देख रोहन को हंसी आ जाती है। उसे हंसता हुआ देख निधि अपना मुंह फुला लेती है। रोहन उसे हल्का सा साइड हक करते हुए कहता है, चील यार, इससे कुछ नहीं होता। निधि ने अपना सर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। रोहन झूमते हुए डांस करने चला जाता है। निधि फिर से अपने सोच में गुम हो जाती है। तभी उसके पास 2 से 3 लड़के आकर बैठ जाते हैं।
निधि जब ये देखती है, उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो वहां से जैसे ही उठने वाली होती है, उसमें से एक लड़का निधि का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे बैठाते हुए कहता है, आज ये खूबसूरती इस क्लब में क्या कर रही है? निधि गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहती है, बिहेव यश, मुझसे दूर रहो। कितनी बार कहा है, क्यों पीछे पड़े हो? यश हंसते हुए बोला, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलती, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। निधि को गुस्सा आया और वो बोली, ये कभी नहीं होगा, समझे तुम? मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे भूल जाओ। यश ने चौंक कर निधि को देखा और बोला, कल तक तो तुम सिंगल थी, आज अचानक मिंगल कैसे हो गई? और कौन है वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है? यश की बात सुनकर निधि घबरा गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने यश से पीछा छुड़ाने के लिए अपने साइड के कोने में इशारा कर दिया, जहां दो लड़के बैठे थे जिनका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। ये देख यश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, ठीक है, मैं विश्वास करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा। निधि ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, क्या करना होगा मुझे? यश ने उसे डेविल स्माइल दी और बोला, गो किस हिम। यश की बात सुनकर निधि के होश उड़ गए। उसने एक नजर उन लड़कों पर डाली और खुद से बोली, जा निधि, और ऐसे खड़ी रह जैसे वो तुझे किस कर रहा हो। निधि अपने आप से बातें करते हुए उस साइड चली गई। निधि जाकर उन लड़कों के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने आप को उस लड़के के ऊपर थोड़ा सा झुका लिया और जैसे ही सीधी खड़ी होने वाली थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा उस लड़के की गोद में गिर गई। कौन था वो लड़का जिसके गोद में निधि गिर गई? क्या करेगा यश? निधि पर विश्वास या फिर से पड़ जाएगा? इसके पीछे जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी के साथ। निधि के ऐसे अचानक गोद में गिरने से आसपास का टेम्परेचर एकदम से सर्द हो गया। उस लड़के की आंखें गुस्से से भर गई थीं, क्योंकि निधि सिर्फ उसके गोद में नहीं गिरी थी। निधि के होंठ उस लड़के के खुले हुए होठों से चिपक गए थे और गिरने के डर से निधि उन होठों को अपने होठों से पकड़ रखा था। अंश तो अभी भी शौक के मारे मुंह खोलकर उन दोनों को ताड़ रहा था। निधि को विश्वास नहीं हो रहा था उसके साथ क्या हो गया। वो हड़बड़ाकर जल्दी से आहान के गोद से उठने को हुई कि आहान ने उसे अपनी गोद में जकड़ लिया। ये महसूस कर निधि बुरी तरीके से डर गई। आहान उसका चेहरा देखना चाहता था, पर अंधेरे के कारण उसकी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी वो हेजल ग्रे आईज इस वक्त उस अंधेरे में चमक रही थी। निधि उसके गोद में झटपटाने लगी। ये देख, आहान का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसके बिना मर्जी के किसी लड़की ने उसे छुआ, ये बात उसे पसंद नहीं आई थी। उसका ईगो हर्ट हो गया था और अब वो इस लड़की को मार देना चाहता था। आहान गुस्से से घुर्राया और अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे छूने की? उसकी डरावनी आवाज सुनकर निधि डर से कांपने लगी। आहान ने उसे अपने गोद से धक्का दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने निधि के बाह को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। अपने साथ ऐसा बर्ताव होता देख निधि सकते में आ गई थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने हिम्मत की ओर अपना पैर आहान के पैरों के फंसा दिया। अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, जिस कारण आहान लड़खड़ा गया और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। आहान के गिरते ही अंश ने अपने सीने पर हाथ रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो हार्ट अटैक से मर ही जाएगा। निधि जल्दी से खड़ी हो गई और आहान के पीठ पर जोर से मुक्का मारते हुए बोली, बैल बुद्धि कहीं का, ऐसा कौन करता है? भुगत अब। ये कहकर निधि ने ऐसी दौड़ लगाई कि वो सीधा अपने घर जाकर ही रुक गई। आहान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने जोर से फर्श पर अपने हाथों से मुक्का मार दिया और गुस्से से चीखते हुए बोला, I want that girl in front of me, or else I will kill everyone. अंश ने जल्दी से अपनी हंसी रोकते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, चल अब घर चलते हैं, इससे पहले कि तुम पर और कोई अटैक हो। आहान गुस्से से फूल रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था, वो भी लड़की ने ऊपर से उसे गिरा भी दिया, उसे छुआ भी। उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। अंश समझ गया था अब उस लड़की की मौत पक्की है।
आहान धरती पाताल एक कर देगा, पर उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। उसे हंसी भी उतनी ही आ रही थी और अपने दोस्त के लिए बुरा भी लगा रहा था। उसके चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन थे। आहान ने उसे बुरी तरह से घूर कर देखा और गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोला, देख, तू हंस मत, नहीं तो उससे पहले तेरी हालत खराब कर दूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंश ने अपने मुंह पर उंगली रख दी। उसे आहान का चेहरा देख डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। पहले तो दादाजी ने उसका मुंह बंद कर दिया था और अब इस लड़की ने। इस बार बाइक अंश चला रहा था और आहान अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। कुछ देर में उनकी बाइक बंगले के बाहर आकर रुक गई। आहान ने अंश को देखते हुए कहा, आज यही रुक जा तू। अंश ने सर हिलाया और बाइक पार्क करके आहान के साथ बंगले के अंदर जाने लगा। आहान ने अंश से सीरियस टोन में कहा, तूने कॉलेज में फॉर्म जमा कर दिया ना? अंश ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ भर दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तू ऐसे भी तो एग्जाम देकर पढ़ाई पूरी कर सकता है ना, फिर क्यों? आहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, कॉलेज में जाएंगे, थोड़े मजे करेंगे और पढ़ाई की तो जरूरत नहीं है, लेकिन पापा चाहते हैं मैं कॉलेज जाऊं तो बस। अंश उसे देखते हुए बोला, तू भी ना अजीब आदमी है, इतना सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी और अंकल की बात भी मान ली। ऐसे तो इतना अकड़ू बनकर घूमता है, बड़ा अजीब प्राणी है तू। आहान ने बस उसे फीका सा मुस्कुरा कर कहा, तुझसे क्या छुपा है जो तू ये सवाल कर रहा है? आहान की बात सुनकर अंश खामोश हो गया। दोनों में अपने कमरे में चले गए। आहान जब अपने कमरे में आया, उसने लाइट ऑन कर दी। वैसे ही पूरा कमरा जगमगा उठा। बहुत बड़ा था आहान का कमरा। एक साइड बड़ी सी बालकनी थी। कमरे के बीचों बीच बड़ा सा बेड था। सामने बड़ी सी टीवी, एक साइड सोफा सेट था। पूरा कमरा व्हाइट एंड ब्लैक कलर का था। बालकनी के पास वॉशरूम था और उसे अटैच क्लोजेट रूम था। आहान ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और सीधा बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बॉक्सर पहनकर बाहर आया। उसे ऐसे ही सोने की आदत थी। उसने लाइट ऑफ कर दी और बेड पर गिर गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने निधि का चेहरा आ गया, जिसमें उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। आहान झट से अपनी आंखें खोल दी और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। तुम जो कोई भी हो, इस आहान मल्होत्रा से बच नहीं पाओगी। आहान गुस्से से गुर्राते हुए सो गया। अगली सुबह एक छोटा सा घर जो काफी खूबसूरत था, उसके चारों तरफ बहुत सारे फूलों के पौधे थे। चढ़ने के लिए 2 से 3 सीढ़ियां थीं, फिर छोटी सी बालकनी जो लकड़ी से बनी हुई थी, जिसमें एक साइड बड़ा सा पिंजरा था जिसमें तोते की जोड़ी थी। घर ज्यादा बड़ा भी नहीं था। उसी घर में बने एक कमरे में निधि आराम से सो रही थी। हल्की हल्की धूप खिड़की से छन कर उसके कमरे में आ रही थी। उस धूप में मिट्टी के कुछ कण दिख रहे थे। निधि अलसाई हुई बेड पर पड़ी हुई थी। तभी उसके कानों में अपने दादाजी की आवाज आई, गुड़िया रानी, उठ जा, आज तेरी शादी है। तू भूल गई ना? चल जल्दी से, देर हो गई तो। अच्छा लगता है क्या? निधि जो पसर कर अपने बेड पर सो रही थी, दादाजी की आवाज सुनकर झट से उठकर बैठ गई। उसे याद आया कि आज उसकी शादी है, पर किससे यही उसे मालूम नहीं। निधि ने अपने सर पर हाथ रखा और अपने बालों को झल्लाते हुए खराब कर दिया। फिर उठकर बाथरूम में चली गई। जब वो कमरे में आई, उसने देखा ईशा पहले से ही बेड पर बैठी हुई थी। ईशा को देख निधि चौंक गई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। उसे ऐसे देख ईशा ने मुंह बनाया और बोली, निधि की बच्ची, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं तुझे मार दूंगी। निधि ने उसे मासूमियत से देखा और बोली, देख ना यार ईशु, दादू मेरी शादी करा रहे हैं। तू बता, मेरी क्या उम्र है शादी करने की? मैं बस 19 साल की ही तो हूँ। ईशा ने उसे साइड करते हुए कहा, तुझे भी पता है ना दादू ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर भी? निधि निराश होकर बैठ गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था अपने दादू को छोड़कर जाने का। वही तो थे उसकी जिंदगी। अब उन्हें इस उम्र में छोड़कर जाना निधि को अच्छा नहीं लग रहा था। निशा ने उसे साड़ी दी और बोली, जा रेडी हो, फिर निकलना भी है। निधि ने रोनी शक्ल बनाकर उसे देखा, फिर रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद निधि, निशा और दादू के साथ एक पहाड़ी वाले मंदिर में आ गए, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। आहान मंदिर में हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरा सहरे में ढका हुआ था।
उसे इस शादी से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने दादाजी के लिए ये सब कर रहा था। दादू निधि को लेकर मंदिर में आ गए। निधि ने झुककर सबका आशीर्वाद लिया और जाकर मंडप में आहान के पास बैठ गई। अंश मजे से उनके फोटो खींच रहा था। अंश गौर से निधि को देख रहा था कि तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से निधि को देखने लगा। क्या होगा तब जब पता चलेगा आहान को, जिसे वो इतने शिद्दत से ढूंढ रहा है, वो उसकी पत्नी बन चुकी है? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अंश हैरानी से निधि को देख रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और खुद से बोला, ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? इसकी आंखें कहीं कल रात यही तो नहीं थी ना जो आहान का कचूबर बनाकर चली गई थी। अंश बस उसकी आंखें देखकर अंदाजा लगा रहा था, पर वो कंफर्म नहीं था। शादी विधि विधान से हो रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने उन दोनों को फेरे के लिए उठा लिया। ये सुन आहान और निधि अपनी जगह से उठ गए। पंडित जी ने निधि को आगे बढ़ने को कहा। पहले 3 फेरों में निधि आगे थी और 4 फेरों में आहान के पीछे। फेरे होने के बाद दोनों भी अपनी जगह पर बैठ गए। निधि का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि अब उसकी शादी हो जाएगी और वो एक अजनबी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाली। तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज आई, जो आहान से कह रहे थे, मंगल सूत्र पर हल्दी कुमकुम लगाओ और लड़की के गले में पहना दो। निधि ने तिरछी नजरों से मंगल सूत्र को देखा, जो बहुत यूनिक और खूबसूरत था। इन नेम का उसका पेंडल था, जो बहुत यूनिक डिजाइन में था, और मंगल सूत्र में पूरी चैन थी और बीच बीच में कुछ काली मनी। आहान ने उस मंगल सूत्र को उठाकर निधि के गले में पहना दिया। उसके ऐसा करते ही निधि का दिल बहुत जोरों से धक धक करने लगा। आहान ने सिंदूर उठाया और उसकी मांग में भर दिया। उसके ऐसे करते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों भगवान का और बड़ों का आशीर्वाद लो। उनकी बात सुनकर निधि और आहान अपनी जगह से उठ गए। दोनों ने भी अभी तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी। सबका आशीर्वाद लेने के बाद निधि अपने दादाजी के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे लिपटकर फुट फुट कर रोने लगी। आहान अपने फोन पर लगा हुआ था। अंश निधि की फोटो निकाल रहा था। ये देख आहान ने उसे देख चिढ़ते हुए कहा, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तुम उसके पीछे कैमरा लेकर घूम रहे हो। इससे अच्छा मेरी फोटो निकालो। अंश ने उसे देख मुंह बिगाड़ा और बोला, तुम्हारी क्यों लूं? मैं मेरी भाभी की फोटो लूंगा। भाभी शब्द सुनकर आहान का दिल अजीब सा महसूस करने लगा। पता नहीं क्यों ये एहसास बहुत अलग था। उसने अपना सर झटका और ठीक से खड़ा हो गया। निधि को उसके दादाजी ने कार में बैठा दिया। कार में पहले से ही अंश ड्राइविंग पर मौजूद था। आहान पीछे की सीट पर बैठा हुआ अपने फोन कर कुछ कर रहा था। निधि रोते हुए अपने दादाजी और ईशा को देख रही थी। आहान ने तिरछी नजरों से उसे देखा और अपनी गहरी आवाज में बोला, बच्ची रोना बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अपने लिए बच्ची सुनकर निधि का मुंह बन गया। उसने अपने मन में आहान को गालियां निकाली और फिर और जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देख अंश ने चौंक कर मिरर में से उसे देखा। वही आहान की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने अपनी खा जाने वाली नजरों से निधि को देखा और बोला, पागल हो क्या तुम? इतने जोर से कौन रोता है? निधि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। निधि का इग्नोर करना आहान को पसंद नहीं आया। ये बात उसके ईगो पर लगी थी। लोगों को उससे मिलने के लिए महीनों महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो 5 से 10 मिनट उनसे मिलता है। ऐसे द ग्रेट आहान मल्होत्रा को निधि ने इग्नोर किया था, उसे एटीट्यूड दिखाया था। आहान को गुस्सा आने लगा था। उसने निधि का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ घुमा दिया। आहान के एक्शन से निधि डर गई। अंश ने अपना थूक निगल लिया और डरते हुए आहान के गुस्से से भरे चेहरे को देखने लगा। निधि भी उसकी आंखें देख घबराकर पीछे खिसक गई। आहान ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भी मत करना, वरना किसी को तुम्हारी बॉडी तक नसीब नहीं होगी। निधि डरते हुए उसे देखने लगी और अपनी गर्दन हिला दी। आहान ने उसे छोड़ दिया और सामने देखने लगा। जब उसकी नजर मिरर पर गई, उसकी आंखें छोटी हो गई। अंश ने हड़बड़ाकर सामने देखा और कार की स्पीड बढ़ा दी। उसने खुद से कहा,
ये पिद्दी सा लड़का बड़े बड़ों को हिलाने की ताकत रखता है। बेचारे हम मासूम से लोग इनके नीचे दबे रहते हैं। जब देखो आंखें दिखा देता है। कुछ देर बाद उनकी कार बंगले के बाहर आकर रुक जाती है। अहान अपने आदत से मजबूर तेजी से कार से उतर जाता है और सीधा बंगलों के अंदर जाने लगता है। ये देख अंश अपना सर हिला देता है और बाहर निकलकर निधि के लिए डोर ओपन करता है। निधि अपनी साड़ी संभालते हुए कार से बाहर आती है और जैसे ही सामने देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। व्हाइट कलर का वो बंगलो किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली थी। बंगले का दरवाजा बहुत बड़ा था। बंगले के सबसे टॉप पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मल्होत्रा मेंशन। निधि सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसके आगे खड़े अहान के पीठ से टकरा जाती है, जिससे उसके माथे पर हल्की सी चोट लगती है और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। निधि चीढ़कर उसके पीठ पर जोर से मुक्का मारते हुए कहती है, आदमी है या अंबुजा सीमेंट का खंबा। उसने गुस्से से छिड़कर ये बात कही थी जिससे उसकी आवाज सब लोगों ने सुन ली थी। निधि के ऐसे मुक्का मारने से अंश अब कंफर्म हो गया था। हो ना हो, ये लड़की जरूर वही होगी। निधि के ऐसे मुक्का मारने से अहान का माथा ठनक गया। अचानक ही उसके सामने कल रात वाला सीन आ गया, जिससे उसके माथे की नसें फूल गईं। कल से लड़कियां उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई, जिसे देख सब घबरा गए। पिछले कुछ सालों से अहान को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वो बहुत बुरा। जब भी वो गुस्से में होता, किसी ना किसी की शामत आना तय था। अहान ने गुस्से से अपने पीछे खड़ी निधि का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या होगा निधि का, जानना है ना आपको भी? इसके अगला एपिसोड जरूर सुने। अहान के ऐसे खींचने से निधि किसी हवा के झोंके की तरह उड़ते हुए अहान के सामने खड़ी हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या था। अहान ने अपने दांत पीस लिए और गुर्राते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे मारने की? अहान का गुस्सा देख निधि डर गई। उसने अपना सर झुका लिया और किसी मासूम बच्ची की तरह अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़की खुद को समझती क्या है? अभी इसे यहाँ आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये अभी से उसकी कुटाई कर रही है। अहान को ऐसे देख निधि बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे ऐसे देख वहां खड़े दादाजी अपनी कड़क आवाज में अहान से बोले, अहान, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी, तू उस पर गुस्सा मत कर। देख कितना डर गई है वो। दादाजी की बात सुनकर अहान ने ईविल स्माइल देकर निधि के डरे हुए चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ दादू, छोटी बच्ची है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। अहान की बात निधि को समझ नहीं आई, पर वो समझ गई थी ये इंसान सही नहीं है। अहान की मां नैना मल्होत्रा शांत स्वभाव की औरत, बहुत अच्छी थी वो। अहान के फैमिली में उसकी मां नैना जी, उसके पापा कुलदीप जी, दादाजी नवीन जी थे। अहान का एक बड़ा भाई था जो इस वक्त इंडिया में नहीं था। अहान के मां ने अहान और निधि की आरती उतारी और निधि को कलश गिराकर कुमकुम से भरे अपने पैरों की छाप को छोड़ते हुए घर में आने के लिए कहा। जैसे जैसे नैना जी बता रही थी, निधि वैसा ही कर रही थी। उसके बाद नैना जी ने अहान और निधि को मंदिर ले जाकर निधि को दिया जलाने को कहा और फिर उसे कमरे में छोड़कर आ गई। निधि सब कुछ देख रही थी। इतना बड़ा घर देखकर तो उसके होश उड़े हुए थे। उसे मालूम नहीं था वो कहाँ और किसके घर में है। अहान के बारे में तो पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन वो दिखता कैसा है ये बहुत ही कम लोग जानते थे। जो उसे मिले हैं वो। निधि जब कमरे में आई तो देखा अहान का कमरा बहुत सलीके से सजाया हुआ था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। निधि ने मुंह बनाकर कहा, वैसे अखड़ू का कमरा अच्छा है, बस ये ब्लैक कलर हट जाए तो, लेकिन ठीक ठाक ही लग रहा है। कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, बेड भी बड़ा है। निधि बेड पर बैठकर उछल उछल कर देख रही थी, कहीं हिल तो नहीं रहा। उसी वक्त अहान कमरे के अंदर आया और निधि को ऐसा करते देख पहले तो उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर उसने निधि से बदला लेने के लिए अपने चेहरे पर शरारत भरी स्माइल लाकर बोला, टेंशन मत लो, कितना भी उछल लो वो टूटेगा नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, चाहे तुम अकेली हो या फिर हम दोनों। निधि उसके बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी।
वो छोटी जरूर थी, लेकिन उतनी भी नहीं कि आहान क्या बोल रहा है वो उसे समझ न आए। अचानक ही उसका चेहरा गर्म हो गया और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। उसे देख आहान देखता रह गया। निधि शर्मा रही थी, जिससे उसके गालों पर डिंपल पड़ गया था। आहान ने अपना सर झटका और गुस्से में बोला, मेरे बेड से दूर रहो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को छुए भी। आहान का बदलता व्यवहार देख निधि हैरान हो गई। उसने आहान को घूर कर देखा और सीधा बेड पर लेट गई। ये देख आहान का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। वो निधि को कुछ बोलने ही वाला था कि निधि बोल पड़ी, अब से ये कमरा मेरा भी है, समझे अकड़ू कहीं के। उसकी बात सुनकर आहान अपने दांत पिसते हुए रह गया और दंदनाते हुए बाथरूम के चला गया। उसके जाने के बाद निधि बेड पर सीधी होकर बैठ गई। वो अपने बालों का जुड़ा खोलने लगी। तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। ये देख निधि अपनी जगह से उठ गई और दरवाजे के पास चली गई। उसने दरवाजे का ओपन किया तो देखा सामने अंश खड़ा था। अंश को देखते हुए निधि ने स्माइल की और बोली, जी कहिए। अपने लिए रिस्पेक्ट देख। अंश हवा में उड़ने लगा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और शर्माते हुए निधि को देखने लगा, जो उसे स्माइल दे रही थी। वही आहान बाथरूम से बाहर आकर उन दोनों को ही देख रहा था। उन्हें ऐसे देख पता नहीं क्यों, पर वहां को जलन हो रही थी। वो उसकी बीवी थी, वो उसके सिवा कैसे किसी और साथ ऐसे बात कर सकती थी। ये बात आहान के वसूलों के खिलाफ जा रही थी, जो गुस्से और जलन से उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। निधि ने अंश को देखते हुए कहा, जी कहिए, आपको कुछ काम था मुझसे? निधि की बात सुनकर अंश अपने होश में आ गया और उसे देखते हुए बोला, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। निधि ने उसे देखकर कहा, हाँ कहिए। अंश ने उसके आंखों में झांकते हुए कहा, क्या आप कल रात नाइट क्लब गई थी? अंश की बात सुनकर निधि के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। उसने अपना थूक निकला और मासूमियत से अंश को देखने लगी। अंश समझ गया था, उसका अंदाजा सही था। फिर भी वो निधि के जवाब का इंतजार करने लगा। निधि ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ गई तो थी। निधि का जवाब सुनकर अंश ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम जिस लड़के के गोद में गिरी थी वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वो तुम्हें जान से मार देना चाहता है। उसके आदमी तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। अंश की बात सुनकर निधि के होश उड़ गए। वो बुरी तरीके से डर गई थी। उसने हकलाते हुए अंश से कहा, अब मैं क्या करूं? प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। ये कहते हुए निधि ने घबराहट में अंश का हाथ पकड़ लिया। अंश शॉक होकर उसे देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ वहां का टेम्परेचर कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा आहान गुस्से से उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देख अंश बुरी तरीके से डर गया। निधि उसे देख रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से आहान की गुस्से से भरी बेहद डरावनी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?